हेलो मेरे प्यारे भाई, हम आज आपसे बात करने वाले हैं तीन ऐसा बिजनेस जो कभी बंद नहीं होने वाला है। वो कौन सा बिजनेस है, आप पूरा ध्यान से देखें, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दें। लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे वीडियो बनाने में हमको अच्छा लगता है। तो हम बात करेंगे आज तीन ऐसा बिजनेस जो कभी बंद नहीं होने वाला है। हम बिजनेस की बात करते हैं, नौकरी नहीं। तो तीन ऐसा बिजनेस जो है कभी बंद नहीं होने वाला है। तीन ऐसा बिजनेस जो कभी बंद नहीं होने वाला है। तीन ऐसा बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं पहला बिजनेस। इससे पहले थोड़ी देर आपसे बात करते हैं हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, यदि आपको लग रहा होगा कि हम क्या बताएंगे तो पहले वीडियो आप देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम क्या बताएंगे, हमें जो नॉलेज आए आपको बताएं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, इंटर मैट्रिक करके बहुत सारे नौकरी नहीं ले पा रहे हैं और हमारे इधर बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। तो उसके लिए वो कम से कम 1000 या 1500 किलोमीटर 1000 से 1500 किलोमीटर जाके वो बाहर में कमा रहे हैं, दूसरे राज्य में, दूसरे देश प्रदेश विदेश भी जा रहे हैं कमाने के लिए। लेकिन अपने कंट्री पहले बात करते हैं, ये 1500 किलोमीटर दूर जाके मात्र 20,000 रुपया कमा रहे हैं, मात्र 20,000। उसके बाद 20,000 रुपये में उसका खर्च ही हो जाता है 10,000 रुपया। तो मेरे भाई, आप पढ़े लिखे हो, आप जो हम बिजनेस बता रहे हैं वो आप बिजनेस कर सकते हो। 10,000 रुपया के लिए आप बाहर में जा रहे हो और आपका जब 10,000 बच रहा है वो आप घर भेजिएगा या आप बैंक बैलेंस बनाइएगा। यदि आपके पास कोई दिक्कत आ जाती है 50,000 का तो आपको बहुत परेशानी हो जाता है उसे निकालने में। तो यदि ज़्यादा कमाइएगा तब तो ये कीजिएगा, बाहर ज़्यादा कमाने के लिए 10,000, 20,000, 25,000 के लिए। मेरे घर में ही बहुत धंधे हैं लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग आसान भाषा है कि चलो बैग उठाओ और चलो बाहर कमाने के लिए। ऐसा ना करें, बहुत सारे बिजनेस है। हम जो आपको आज 3 बिजनेस आइडिया देने वाले हैं वो आप देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और शायद हो सके तीनों बिजनेस में आपको एक बिजनेस पसंद आ जाए। तो वो कौन सा बिजनेस है आप देखें। आपको हम बात करेंगे 3 बिजनेस जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पसंद भी होगा। कम लागत में ये बिजनेस करें आप। तो 3 बिजनेस। सबसे पहले हम बात करेंगे बीज का बिजनेस। ये जो बीज का बिजनेस है वो है मेरे भाई अगरबत्ती का। अगरबत्ती जो है वो सभी जगह, सभी धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी धर्म है सभी धर्मों में जलने वाला ये अगरबत्ती है। सभी धर्म में चलता है और ये जिंदगी में कभी बंद नहीं होने वाला है। ये जो अगरबत्ती है जिंदगी में कभी बंद नहीं होने वाला है। तो ये धंधा आप शुरू कैसे करें? सबसे पहले यदि आप अगरबत्ती का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसका एक मशीन आता है जो कि 10 से 15,000 में मिलता है। वो यदि मशीन से आप काम करते हैं तो आप वो मार्केट में आप बेच सकते हैं अपना नाम देके। यदि नहीं बिके तो आप होलसेल कर सकते हैं बनाने के लिए। दूसरा उपाय, मार्केट में बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं हम लोग के, मतलब दूसरा कंपनी का मिलता है, उसका नाम है गाइस। दूसरा ऑप्शन जो ये है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है,
ये अगरबत्ती सर्दे मतलब होता है वो कि बिना खुशबू का, ये बिना खुशबू का अगरबत्ती होता है जो मार्केट में मिलता है 70 से 85 रुपया 80 रुपये किलो मिलता है। वो अगरबत्ती अब ला के मार्केट में उसे सेंट डालना होता है, सेंट, वो सेंट मिलता है मार्केट में, वो सेंट डाल के 7 से 8 घंटा उसे छोड़ देने के बाद उसमें सेंट आ जाता है। वो अगरबत्ती आप छोटा छोटा पैकेट करके 5 रुपया 10 रुपया करके वो मार्केट में आप बेच सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम इसे ला के और फिर आप होलसेल करें और दूसरे कंपनी को हम दे दें तो वो फिर आपको अच्छे खासे रेट में वो ले लेते हैं। ये बहुत ही आसान बिजनेस है अगरबत्ती का। तो आप वो होता है ना इंडिया मार्केट, इंडिया मार्केट में ये वेबसाइट है www इंडिया मार्ट में जब सर्च करते हैं तो ये आपका वेबसाइट आपको खुल जाएगा और वहां से आप ये प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं। तो इंडिया मार्ट में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये धंधा जो है ये मेरे माँ बहन भी कर सकते हैं, घर में मेरे भाई भी कर सकते हैं, मेरे चाचा चाची भी कर सकते हैं। ये आसान बिजनेस है, ये आप करके हमारे इधर भी कुटिया में भी ये होता है ये अगरबत्ती का बिजनेस। तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं छोटे छोटे मतलब कि छोटे छोटे मतलब ये पैसा लगा के मतलब कम मतलब लगा के आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम दूसरा जो बिजनेस बात करेंगे वो आप ध्यान से समझें। और दूसरा जो बिजनेस है वो है आपका, हम लोग इधर बोलते हैं CHP, ग्राहक सेवा केंद्र, CHP कहते हैं। ये आप हम लोग कैफे भी मतलब कैफे होता है। तो ये आप कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। तो जो मेरे भाई इंटर मैट्रिक किए हुए हैं तो आप कैफे आराम चला सकते हैं। CHP उसको कहता है इस तरह कुछ कहा जाता है, एस मतलब ग्राहक सेवा केंद्र इसको बुलाता है हिंदी में। तो आप ये कर सकते हैं। ये यदि आप खोलिएगा तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप आधार कार्ड भी बना सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा काम आप कर सकते हैं। फोटो कॉपी, जीरोक्स वगैरह सब कर सकते हैं आप ये बिजनेस में। घर कम लागत में ये आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और यदि ये इंडिया से भी ये सरकारी फंड से आपको जुट जाएगा। यदि आप इसे करना चाहिएगा तो सरकारी से, ये ऑनलाइन से हुआ। जैसे कि अभी आप खुद कुछ ही समय ये जो पीएम किसान का जो हुआ था, इसमें इतना फॉर्म भराया कि कैफे वाले ने बहुत ज़्यादा कमाया। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप ये धंधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें करने में। ये धंधा में कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं भी छोटा दुकान लेके आप ये CHP केंद्र खोल सकते हैं। ये आप नगद जमा, नगद निकासी ये आप कर सकते हैं। 500 1000 मतलब गांव में ये चलने वाला बिजनेस है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आके आप मार्केट में खोल दें। ये बिजनेस गांव में चलने वाला है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, यदि सरकारी तरफ से कोई वैकेंसी निकलता है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, मैट्रिक इंटर करके आप 1000 किलोमीटर क्यों जा रहे हैं? आपके घर में भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आप घर में रह के ये बिजनेस आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो गाइस फर्स्ट दूसरा हुआ, ये दूसरा बिजनेस ये हो गया। अब जो हम बात करेंगे आपको तीसरा बिजनेस, वो बिजनेस को आप ध्यान से समझें। ये जो आपको CHP में बताया, CHP ग्राहक सेवा, ये बहुत ही परफेक्ट आरामदायक काम है और बिंदास पढ़े लिखे आप हैं। बहुत सारे इसमें काम है जो आप नहीं जानकारी है आपको, तो आप बहुत सारे बैंक ब्रांच है जैसे कि SBI, बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, किसी भी बैंक से आप लिंक करके ये आप ले सकते हैं। यदि ये लिंक ये CHP कोई ये दूसरा बैंक का ये खोला है वहाँ पे, तो आप एक और है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल देंगे, वो सर्च करके आप बहुत सारे हैं वो आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो गाइस ये जो आप 2 बिजनेस ये हो गया।
अब जो हम तीसरा बिजनेस कर दिखाने वाले हैं वो मेरे माँ बहन, मेरे भाई, ये अब ध्यान से देखें, ये आपके लिए ये बहुत जरूरी है। कम लागत में शुरू होगा। ये जगह नहीं है डायरेक्ट पे। ये जो बिजनेस है, 2 बिजनेस हो गया, और जो तीसरा बिजनेस बताने वाले हैं वो आप ध्यान से देखें। आज जो हम बताने वाले हैं आपको तीसरा बिजनेस क्या है ना, वो घर में रह के वो आराम से आप कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस, ये घर में रह के, ना ही कोई टेंशन, ना ही कोई बोलने वाला, ना ही कोई टोकने वाला, ये बिजनेस कर सकते हैं। और ये हर एक राज्य में, ये पूरे दुनिया, मान लीजिए पूरे दुनिया में, ये पूरे दुनिया में खाने वाला चीज है। जो बताने वाला है तीसरा, ये पूरे दुनिया में खाने वाला चीज है। उसका नाम है पापड़। पापड़ जो है पूरे दुनिया में खाने वाला है, सब कोई खाता है, हर कोई इसे पसंद करता है, छोटा से लेके बड़ा तक सब कोई इसे पसंद करता है। सबसे ज्यादा बिकने वाला और खाने वाला चीज यही है, पापड़। शाकाहारी में, मांसाहारी में, दोनों में, सभी में चलता है पापड़। तो इसका बिजनेस आप कैसे करें? सबसे पहले बात करते हैं इसमें कितना लागत होता है। यदि आप एक नंबर में, यदि आप कम खर्च में शुरू करते हैं तो इसमें कोई खर्च नहीं। आप बेसन ले आइए और इसका जो मटेरियल है वो ले आइए, और घर में खुद अपने से जिस तरह रोटी बनाते हैं उसी के माध्यम से ये सब पीसें, और बहुत ही लूज पैकेट में आता है, वो आप लाके उसे पैकेट करके वो मार्केट में होलसेल में बेच सकते हैं। वो आपसे हो सकता है, आप करना नहीं चाहते हैं, आप कर तो देखिए, आपका मार्केट में माल आप दे नहीं पाइएगा। ये कम लागत में। दूसरा लागत में, ये जो होता है ना, ये आटा पीसने वाला मशीन, आटा मशीन, उसी में बेसन पिसाता है। तो वो यदि आप खरीदिएगा तो वो 10,000 से लेके 15,000 तक के बीच में ये मिल जाएगा। एक नंबर। दूसरा नंबर में, ये जो मिक्सिंग करता है, इसमें पापड़ में बहुत सारा जो मिक्सिंग होता है, ये हम करें कम लागत में कम बनाएगा ये, और ज्यादा लागत में ज्यादा बनेगा। 10 से 15,000 तक का ये मशीन हो गया। दूसरी बात, जो मिक्सिंग करता है वो मान लीजिए कम से कम 5,000 से लेके 7,000 तक में वो मिल जाएगा मिक्सिंग मशीन। तीसरा नंबर में जो होता है, जो गोल गोल जो कटिंग करता है, वो मशीन 4,000 से लेके वही 4,000 या 4,500 में वो मशीन मिल जाएगा। तो टोटल खर्च देख लीजिए, हम इधर का जोड़ते हैं, 10, 5, 15 और 4, 19,000 में आपके घर में एक कंपनी, मेरे दोस्तों, एक कंपनी बन सकती है। कंपनी आपके घर में पापड़ का कंपनी बन जाएगा, यदि आप इतना मटेरियल घर में लगा लिए तो आपको कौन सा पसंद है? ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। हाँ, अब बेचे कैसे? एक ऑप्शन और है, इसमें 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन और है, वो ध्यान रखिएगा। पहला एक ऑप्शन जो और है, तीसरा ऑप्शन बने बनाया मार्केट में खुला पापड़ भी मिलता है। वो आप ले आके उसे पैकिंग करके अपना मोहर लगा के, मतलब अपना मार्क लगा के, उसे आप मार्केट में बेच सकते हैं। 20% या 15% लेके आप उसे बेच सकते हैं। तो एक ये हुआ, बिना कम मेहनत कीजिए, वहां से लेके आइए और पैकेट में करके वो से आप बेच सकते हैं। ये हो गया कि आप पैक करके, यहाँ एक होता है हमारे इधर, उसका नाम है रंजन पापड़। ये जो है, इसका डिमांड बहुत ज्यादा इधर है, भले ही इसका रेट कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। ये हमारे माँ बहन घर में ही बनाते हैं। हमको मालूम है कि सब घर में ही बनता है, लेकिन सबका फैक्ट्री है, लेकिन ये रंजन पापड़ घर में ही बनता है। तो आप ध्यान दें, ये बिजनेस आप कर सकते हैं, ना ही इसमें कोई टोकने वाला है, ना ही कोई बोलने वाला है। बेहिचक ये बिजनेस कर सकते हैं आप, किसी का नौकर नहीं।
मन चाहा तो आज हम 100 पीस 200 पीस बनाए, मन चाहा 100 बनाए, मन चाहा नहीं बनाए, तो कोई हमें नहीं बोलने वाला है। तो मेरे भाई, आपको वीडियो किस तरह लगा होगा, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें गाइस, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।